जब आपका मन करे कि सिर्फ 2 मिनट में केक बनाकर खाएं तो ये वाला केक आप जरूर बनाएं। इतना ज्यादा स्वादिष्ट, मजेदार सा, सॉफ्ट सा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम आपको कट करके दिखा रहे हैं कि कितना ज्यादा नरम मुलायम बना है। और ये देखिए काफी जालीदार सा बनकर तैयार हुआ है। और फिर इसकी अच्छी बात यह है कि इसको बनाने के लिए हमने बाहर से कुछ भी नहीं लाना पड़ता है। घर पर ही रखे सामान से झटपट से बनकर तैयार होता है। और इसे तोड़ के दिखा रहे हैं कितना ज्यादा नरम मुलायम तरीके से ये टूट पा रहा है। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है ब्रिटानिया का ट्रीट वाले बिस्किट, जो कि है फंकी चोको बिस्किट। और ये बिल्कुल ओरियो जैसे बिस्किट हैं। ये क्रीम वाले होते हैं, तो हमने इसकी क्रीम को हटा दिया है। ये टेस्टी तो बहुत हैं। क्रीम अलग करके अलग कटोरी में निकाल ली है, जिसको कि हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और इन बिस्किट्स को हमने तोड़ लिया है। छोटे छोटे टुकड़े हमने इसी तरह से तोड़ लिए हैं। और फिर हमने इसे मिक्सी जार में तो बिल्कुल नहीं करा है। इसके साथ ही हमने इसमें आधा चम्मच भर कॉफ़ी मिला दी है। यहाँ पर हमने इंस्टेंट की नेस्कैफे कॉफ़ी ली है। और जितने हमारे मोल्ड हैं, तो हमने यहाँ पे कटोरियों को लिया है, जिनको कि हमने रिफाइंड ऑयल से ग्रीस किया है। यहाँ पर हमने दूध को गर्म होने के लिए रखा है। और ये लगभग आधी कटोरी दूध है। हमने एक कटोरी आपको अभी दिखाई है ना फ्रेंड्स, ये 200 ग्राम के बराबर है। तो इसमें हमने आधा कटोरी भर दूध को लिया है, गर्म कर रहे हैं। और इसी में हमने चीनी को भी घोल लिया है। तो ना तो हमें इसमें चीनी पीसनी पड़ी है और ना ही हमने इसमें बिस्किट्स को पाउडर किया है। और अभी गर्म दूध हम सारे बिस्किट में डाल रहे हैं, जिससे कि हमारे बिस्किट अच्छे से घुल जाएंगे। इसको हमने डाल के 2 मिनट छोड़ दिया है। और फिर चम्मच से हमने इसको दबा देना है, जिससे कि सारे ही बिस्किट अच्छे से दूध में मिक्स हो जाते हैं। और अब ये बहुत ही स्मूथ सा मिश्रण इसका बनकर तैयार हो चुका है। तो जो हमने कॉफी ऐड की है, उसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा इसमें आता है। तो इन सारे ही बिस्किट्स को अच्छे से हमने मैश कर लेना है। मिश्रण को घोलते समय हमें लगा कि थोड़ा मिश्रण गाढ़ा सा हो रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी चाहिए है रिबन कंसिस्टेंसी, यानी कि ना तो बहुत ज्यादा गाढ़ा और ना ही बहुत ज्यादा पतला। बस थोड़ा इतना होना चाहिए कि आराम से ये गिर पाए। अब हमने इसमें 2 चम्मच दूध और मिला दिया, जिससे कि अच्छा सा ये सेट हो चुका है। रहे फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे मिश्रण ना तो बहुत पतला चाहिए और ना ही बहुत गाढ़ा। तो अब मिश्रण बनकर तैयार हो चुका है। तो हमने इसमें डाला है लगभग 1/4 चम्मच भर इनो फ्रूट सॉल्ट। 1-2 बूंद इस पर दूध डाल के इसको भी हमने अच्छे से एक्टिवेट कर लेना है। और सारे ही मिश्रण में हमने इसे मिक्स कर देना है। और इससे हमारा केक बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। बहुत ही ज्यादा शाइनिंग चॉकलेटी मिश्रण बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल देते हैं ग्रीस की हुई कटोरियों में, क्योंकि हमें इसे कटोरियों में बनाना है। तो 3 कटोरियां हमने यहाँ पर ले ली हैं। इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा मिश्रण डाल देंगे। और मिश्रण हमने आधी कटोरी से कम ही रखा है, कि जब केक फूलेगा तो फूल के ये बढ़ जाता है। हमने यहाँ पे मिश्रण को थोड़ा कम ही डाला है। अभी कटोरियों में मिश्रण को डाला है। और इसके बाद हमने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी, जो कि हमने 1 चम्मच मैदे से कोट कर ली थी, उसे भी हमने इन पर डाल दिया है। आज हम इसे माइक्रोवेव में बना रहे हैं, तो हमने इसे 2 मिनट के लिए सेट कर दिया है। कटोरियों को रखने के बाद हमने इसे स्टार्ट कर दिया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, आराम से ये बन पा रहे हैं। इन 2 मिनट में ही ये केक का मिश्रण अच्छे से फूल जाता है। और जब ये केक का मिश्रण फूल जाए, तो इसका मतलब केक हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। इससे ज्यादा हमने इन्हें माइक्रोवेव नहीं करना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये बनकर तैयार हो चुके हैं। तो हमने माइक्रोवेव का ढक्कन खोलने के बाद इन कटोरियों को निकाल लिया है। इन्हें हम चाकू की सहायता से चेक करके देख लेते हैं कि ये पके हैं कि नहीं। और ये देखिए फ्रेंड्स, नाइफ एकदम क्लियर निकल रही है। इसका मतलब केक हमारे अच्छे से पक चुके हैं। तो हमने तीनों कटोरियों को इस तरह से निकाल लिया है, सभी को चेक कर लिया है। और अब ये बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। थोड़ा इसे हम रख के ठंडा होने देते हैं। और अब जो बची हुई क्रीम हमने अलग निकाल के रखी थी कटोरी में, उसे भी हमने इनके गर्मा गर्म रहते ही इस पे डाल दिया है, जिससे कि ये भी अच्छे से मेल्ट हो जाती है और अच्छा सा अपना टेस्ट देती है। फिर जब इसको डालें, तो इसके बाद हमें चॉकलेट को डालने की अलग से जरूरत भी नहीं पड़ती है। और इसका ही बहुत अच्छा सा केक के साथ फ्लेवर हो जाता है। चम्मच को घुमाते हुए सारे केक को आराम से हमने इस तरह से निकाल लेना है,
क्योंकि केक ठंडा हो चुका है तो ये आराम से निकल आता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसको बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा है, फटाफट से इस तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर घर पर मेहमान आए या बच्चों का मन करे फटाफट से केक खाने का, तो आप भी इस तरह से दूध में बिस्किट और इनो घोल के फटाफट से थोड़ी सी चीनी मिलाते हुए इसको आप बना सकते हैं। फटाफट से झटपट बनकर तैयार होता है। और अब हमारे तीनों ही चॉकलेटी केक बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, देखने में तो अच्छे लग ही रहे हैं, खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। और इनको देखकर कोई कह सकता है कि हमने इसे बाहर से ना मंगाया हो, लग रहा है ना बाजार से आए हुए। तो इस तरह से मजेदार स्वादिष्ट से 2 मिनट में बनने वाले केक्स को आप घर पर इस तरह से बनाना खाना, आपके भी केक मिनटों में इस तरह से जालीदार से सॉफ्ट से बनकर तैयार होंगे। आप इसे खाएं चाहे सुबह के नाश्ते के साथ, नहीं तो फिर शाम की चाय के साथ, नहीं तो जब भी बच्चों का मन करे तब भी इस तरह से आप बना खा सकते हैं। और इसके साथ ही हमें सब्सक्राइब, लाइक और सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें।